मुझे वो मोहक और सुंदर पुष्प चाहिए। अब सखी को कुछ चाहिए और कान्हा ना लाए, ये तो हो नहीं सकता। इसी क्षण कृष्ण को यहाँ से जाना होगा और सभी सातों नदियों के पावन जल से अपने आप को पवित्र करना होगा, तभी वो हम गौरों के मध्य में रह सकता है। दोष मेरा है, ना मैं उस पुष्प के लिए हट करती और ना ही कृष्ण का उस पर्वत पर जाकर उस बैल से सामना होता। मैं इस अपराध में कृष्ण की बराबर की भागीदार हूँ। मुझे इस विषय में कृष्ण से बात करनी ही होगी। हमारी जीत की मिठाई। कैसी जीत? राधा और कृष्ण को भले ही अलग कर दिया, किंतु उससे कृष्ण कंस के पास कैसे पहुंचेगा? इतना भोला है मेरा पुत्र, भोलेपन में ना तुम अपने पिता पर गए हो। ये चींटी देख रहे हो है? इसे बार बार मैं इस मिठाई से दूर करने का प्रयास कर रही हूँ, पुनः लौटी आती है, दूर जाती ही नहीं। ये चींटी है कृष्ण और ये मिठाई है राधा। वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। स्मरण है तुम्हें, नंद ने वृषभान के निर्णय पर प्रश्न उठाया कि कृष्ण का अपराध इतना छोटा तो दंड इतना बड़ा क्यों? हमें केवल इतना प्रमाणित करना है कि वो कृष्ण कहीं नहीं गया। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? नंद और वृषभान के मध्य टकराव। वृषभान को यह लगेगा कि नंद अपने पुत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है, और फिर होगा वृषभान काका और नंद काका की मित्रता का अंत। और उनके मित्रता के अंत के साथ ही कृष्ण के अंत का आरंभ होगा। किंतु हम उस कृष्ण को ढूंढेंगे कहाँ? हम भला उस कृष्ण को क्यों ढूंढने लगे हैं? उसे तो ढूंढेगी वो जो उसके प्रेम में पड़ चुकी है, राधा। कृष्ण, कृष्ण, कहाँ हो तुम कृष्ण? बाहर जाने का मार्ग तो यही है, अवश्य ही यहाँ से गया होगा। कृष्ण! समझ नहीं आता, तुम मौन में अधिक सुंदर लगती हो या मेरा नाम पुकारते हुए? क्या तुम सच में चले गए कृष्ण? मुझसे एक बार भी नहीं मिले? तुम यहाँ क्या कर रही हो राधा? नहीं, रुक जाओ। मैं अपराधी सिद्ध हो चुका हूं राधा। यदि किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम भी अपराधी नहीं कहलाई जाओगी, समझो। तो सच ही कहलाई जाऊंगी ना? तुम्हें उस पर्वत पर जाकर पुष्प लाने को मैंने ही कहा था। यदि अपराध हुआ है तो मैं समान रूप से भागीदार हूं। तुमने पुष्प लाने को कहा था, बैल की हत्या करने के लिए नहीं। वो पाप मैंने किया है और उसका परिणाम भी मैं ही भुगतूंगा राधा। इसका अर्थ तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? मैं सभी को छोड़कर जा रहा हूं राधा। तुम केवल अपनी बात क्यों कर रही हो? नहीं जानते? मेरा भय दूर कर सकते हो, माया कर सकते हो, सबके मन की बात पढ़ लेते हो, फिर मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूं। मैं सच में नहीं जानता राधा, क्यों रोक रही हो मुझे, बताओ। क्योंकि मैं वो मैं। क्या राधा, बताओ। मैं वो मित्र, मैंने कृष्ण को दंड दिया, वो मेरा कर्तव्य था, कोई व्यक्तिगत बैर नहीं। तुम समझ रहे हो ना?
हाँ मित्र। काका, मैंने अभी वन में कृष्ण को देखा। वो कहीं नहीं गया, यहीं वन में छिपा हुआ है। नहीं, कृष्ण ऐसा कदापि नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? हाँ काका। तो चलो मित्र, कृष्ण को ढूंढते हैं, और यदि उसने आदेश को भंग किया है तो इस बार उसे दंड तुम नहीं, मैं दूंगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बुरा मत मानना मुखिया जी, वैसे तो सभा में नंद जी ने आपके निर्णय को स्वीकारा था, फिर कृष्ण गया क्यों नहीं? अपने बाबा की बात को टाल दे, ऐसा तो वो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद जी ने स्वयं ही कृष्ण को जंगल में छुपा दिया और नहीं, मेरा मित्र नंद ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। जंगल में आग लगने से सब कुछ भस्म हो जाता है। वन में कृष्ण को देखकर जो आग भड़केगी, उसमें तुम्हारा विश्वास भी जलकर भस्म हो जाएगा वृषभान। बोलो राधा, जब तक तुम नहीं बताओगी मैं तुम्हारी मन की बात कैसे समझूंगा? नारायण तो नहीं हूं ना मैं। वो मैं तुमसे आगे क्या राधा? वो कृष्ण मैं भागो, कृष्ण कोई आ रहा है। कहीं छिप जाओ, अन्यथा वो तुम्हें देखकर न जाने क्या करेंगे। भागो कृष्ण, भागो। आयन, तुम उस दिशा में जाओ, हम उस दिशा में जाते हैं, और तुम लोग भी हमारे साथ आओ। बाबा, मैं इनके साथ जा रहा हूं। स्वयं को बहुत धूर्त समझते हो ना है, किंतु मेरे रहते कान्हा तो तुम्हें मिलने से रहा। देखता हूं कैसे मिलता है तुम्हें कान्हा।